और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें योगेंद्र यादव ने पीएसी की, आम आदमी पार्टी की पीएसी यानी कि पॉलिटिकल कमेटी से सबसे बड़ी जो कमेटी है आम आदमी पार्टी में, उससे इस्तीफा दे दिया है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंक टैंक माने जाते थे, बैकबोन माने जाते थे आम आदमी पार्टी के। शिवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। शिवानी, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ पे जरा हरियाणा की जो सीट, हरियाणा की अगर बात करें, वहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी का, उसको लेके काफी दिनों से यहाँ पे बैठक चल रही थी। नवीन जयहिंद यहाँ पे आज आए पीएसी बैठक में। उन्होंने यहाँ पे पहले इस्तीफा रखा, फिर साथ ही साथ ये भी खबर आई कि योगेंद्र यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। योगेंद्र यादव का माना जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो पीएसी से दिया है, पर अभी उसकी उन्होंने पुष्ट पे बैठक चल रही थी। नवीन जयहिंद यहाँ पे आज आए पीएसी बैठक में। उन्होंने यहाँ पे पहले इस्तीफा रखा, फिर साथ ही साथ ये भी खबर आई कि योगेंद्र यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। योगेंद्र यादव का माना जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो पीएसी से दिया है, पर अभी उसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की उन्होंने किन किन पदों से इस्तीफा दिया है। पर यहाँ अगर नवीन जयहिंद की बात करें तो उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो वॉलंटियर बन के भले ही काम करेंगे, पर वो नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन के बाद कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिस तरीके की हार हुई, वॉलंटियर्स में खासा असंतोष था। और वॉलंटियर से जब बैठक की तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन आरोपों से आहत होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोबारा से शिवानी, क्लैरिटी से हमें समझाइए कि पीएसी से इस्तीफा देना, योगेंद्र यादव ने क्या इस्तीफा दे दिया है? देखिए, यहाँ पे माना यही जा रहा है कि योगेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया है पीएसी से। साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी मानी जा रही है कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है उनका इस्तीफा। उन्होंने ये कहते हुए कि हरियाणा में जो हार हुई है, नवीन जयहिंद ने जो आरोप लगाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है योगेंद्र यादव ने। पर अभी साथ साथ ये भी कहा गया है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस पे कोई फैसला ले लिया है, उनका जो इस्तीफा है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, इस पे अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये भी जानना चाहेंगे क्या इसके पीछे वजह, फिलहाल में जिस तरह से हमने देखा कैप्टन गोपीनाथ और शाजिया इल्मी एक ही दिन गए, इसके पीछे की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन रहा है जिसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है योगेंद्र यादव ने, या कुछ और भी कारण इसके पीछे हैं? क्योंकि पीएसी में बहुत बड़ा थिंक टैंक माने जाते हैं योगेंद्र यादव, न सिर्फ एक वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, बल्कि थिंक टैंक है, स्ट्रेटेजिस्ट है। देखिए आंचल, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो बाकी जो लीडर्स थे जिन्होंने एक एक करके पार्टी को छोड़ा है, वो हमेशा से आंतरिक जमहूरियत की बात करते आए हैं। पर यहाँ पे जो नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव का जो इस्तीफा है, यहाँ दो लीडरों की लड़ाई दिखाई देती है, दो नेताओं की लड़ाई देखती है, उनके जो अहम है, उनके जो ईगो की लड़ाई दिखाई देती है। नवीन जयहिंद साफ साफ सामने आते हैं, वो मीडिया से बात करते हैं। अभी तक योगेंद्र यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये खबर जरूर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नवीन जयहिंद खुद कह रहे हैं कि हम दोनों ने इस्तीफा दिया है। यहाँ पे नवीन जयहिंद जिस तरीके से योगेंद्र यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि योगेंद्र यादव उनको मिसलीड करने की, मिसगाइड करने की अरविंद केजरीवाल को कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो एक इमेज है नवीन जयहिंद की, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो दो लीडर्स की लड़ाई थी जिसमें ये इस्तीफा हुआ है। अभी अरविंद केजरीवाल पे है कि वो योगेंद्र यादव का इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं या फिर नवीन जयहिंद का, क्योंकि बात यही चल रही कि हरियाणा यूनिट जहाँ योगेंद्र यादव माने जा रहे थे कि अच्छे मतों से जीत सकते हैं, वहां पे एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वहाँ के, उनमें खासा असंतोष था। वॉलंटियर्स सोच रहे थे कि अब आगे की पार्टी की रणनीति क्या होगी। ऐसे में लीडर्स लगातार उनसे संपर्क में नहीं थे। तो नवीन जयहिंद ने ये कोशिश की। तो नवीन जयहिंद जिस तरीके से बताते हैं कि उनकी कंप्लेन की गई पार्टी आलाकमान से, पार्टी उनको बुलाती है, उनसे पूछती है। तो ये कुछ मामले हैं, दो नेताओं के मनमुटावों के बीच में ये इस्तीफे दिए गए हैं। जी, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें उसी मीटिंग की है जहां पर योगेंद्र यादव, इस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं छन छन कर कि योगेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ये मीटिंग में प्रशांत भूषण, आपने अभी भी देखा, कुमार विश्वास और पीछे शांति भूषण भी आ रहे हैं। कुल 9 मेंबर्स पीएसी में बचे हैं और शाजिया इल्मी के जाने के बाद से। ये भी जानना चाहेंगे इस मीटिंग में कौन कौन था और ये एग्जैक्टली मीटिंग कहाँ हो रही है शिवानी? ये बैठक आज सुबह माफ कीजिएगा, आज दिन में 1 बजे से अरविंद के घर पे ही हो रही थी। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे। 6, 7 और 8 तारीख को उसके प्रिपरेशन के लिए आज हम लोगों की पीएसी की मीटिंग थी। क्या हार की समीक्षा हुई है क्या इस बैठक में? नहीं, हार की समीक्षा नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में होगी। हार मतलब कि चुनाव के नतीजे, हार उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि 4 हमारी सीट आई हैं, 1 करोड़ से ज्यादा वोट आई हैं, पार्टी का बहुत फैलाव हुआ है।
हाँ, दिल्ली में हम लोगों ने उतना अच्छा नहीं किया जितना अपेक्षित था, कई और राज्यों में भी नहीं किया। इन सब चीजों की समीक्षा होगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में विस्तार से चर्चा हो। सर, नवीन जय हिंद को लेकर कोई पार्टी फैसला की? तो आपने सुना प्रशांत भूषण, वो कह रहे थे कि दिल्ली में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, कई जगहों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और हार की समीक्षा नेशनल एग्जीक्यूटिव में होगी। देखिए, इश्यूज ये थे कि जो मैंने हरियाणा के मुद्दे, हरियाणा यानी पूरे देश के ये मुद्दे उठाए थे कि जो हमारे वॉलंटियर हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, और उसके लिए अलग अलग इशू थे, काफी इशू थे जो अलग अलग पार्टी इशू थे, तो वो मैंने डिस्कशन किए थे। अब उसके ऊपर योगेंद्र जी ने मेरी शिकायत कर दी उसमें। अब वो शिकायत की, उसके ऊपर मैंने काउंटर उनको जवाब दे दिया कि भैया ये बात है। अब वो क्या रिएक्शन करते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो इशू था वॉलंटियर को लेकर इशू था, और जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने उठाई थी वॉलंटियर की तरफ से कि भाई पार्टी में ये समस्या है तो इसको सोल्यूशन करना चाहिए। अब उस चीज को लेके और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हरियाणा के संदर्भ में भी योगेंद्र जी ने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो उन्होंने शोकॉज नोटिस भिजवाया था। अब उस चीज के ऊपर मेरे को पता चला कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर नवीन के ऊपर वो आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो पार्टी में से रिजाइन कर दिया क्या? नहीं, मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव से मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था, और मैंने ये करके कि भाई अगर योगेंद्र जी को इतनी प्रॉब्लम है, मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, मैं योगेंद्र जी से पहले 4 साल से पहले से लगा हुआ हूँ यहाँ पे, अगर प्रॉब्लम है तो भाई उनको रख लीजिए आप लोग नेशनल एग्जीक्यूटिव से। मैं अपना एज ए वॉलंटियर बन के काम करूंगा। मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव जो था उससे रिजाइन कर रहा हूँ, मैंने पार्टी को बोल दिया। अब वो पार्टी को देखना है उसका क्या। आपने अपने पदों से रिजाइन किया है कि योगेंद्र जी ने अपने? नहीं, मैंने भी दे दिया है। आपने रिजाइन दे दिया? जी, मुझे जो जानकारी है दे दिया। जी, उन्होंने भी दे दिया। जी, पीएससी से भी? जी, पीएससी और नहीं, वो उन्होंने जो रिजाइन दिया पीएससी या जो भी है उनका मुझे इतनी जानकारी, मुझे उन्होंने रिजाइन दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था तो मैंने इसलिए दिया है कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। भाई वो सीनियर है तो वो रहें यहाँ पे, काम करें, पदों पे रहें, लेकिन वॉलंटियर की तो आवाज उठाई जाएगी, ये तो नहीं चलेगा। इसे आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी में तो पार्टी ने क्या फैसला लिया? वो पार्टी फैसला करेगी। आप क्या पीएससी में भी है? नहीं, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जी, योगेंद्र यादव ने किससे इस्तीफा दिया है? पार्टी से दिया है, पीएससी से? अब वो उनको बताओ, अब उसका मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं रिजाइन शब्द सुना, मैंने ये नहीं सुना कि किस चीज से दिया किससे नहीं। ठीक है, रिजाइन कर दिया उन्होंने? कर दिया ना? ठीक, चलिए ये वो टिकट लो, ये लो टिकट।